अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दो दिन पहले भी मैंने एक प्रोग्राम किया था, गुज़श्ता रोज़ भी एक प्रोग्राम किया था कि वफाकी हुकूमत के हवाले से या पीटीआई की हुकूमत के हवाले से हालात नॉर्मल नहीं हैं। बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज रज़ा खट्टी साहब के साथ भी मैंने डिस्कस किया तो खट्टी साहब ने भी इस बात पे एग्री किया है, कुछ मामलात गड़बड़ है। और क्या गड़बड़ है? वफाकी हुकूमत तब्दील होगी, कब होगी? सूबाई हुकूमतों में तब्दीली आएगी। कल अख्तर मेंगल मौलाना के साथ मिले हैं। अगर अख्तर मेंगल को वफाक में अपोजिशन इत्तेहाद में बैठना है या हिस्सा बनना है तो उसके लिए मौलाना के साथ क्यों मिलेंगे? उसके लिए तो नून लीग के साथ मिलें, उसके लिए पीपल्स पार्टी के साथ, बड़ी जमातों के साथ मिलें, मरकज़ का मामला हो। तो ये मामला है बलूचिस्तान के हवाले से मौलाना और मेंगल का, क्योंकि बलूचिस्तान में ये दोनों अपोजिशन में हैं। मेरी इतलात ये है कि ये अभी होमवर्क कर रहे हैं अपना बलूचिस्तान में तब्दीली के हवाले से, लेकिन हम इस पर मैं प्रोग्राम तो कर चुका हूँ, मज़ीद भी करूँगा। रज़ा खट्टी साहब के पास क्या इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और खट्टी साहब आजकल अपने यूट्यूब पर भी इतना टाइम नहीं दे पा रहे, यूट्यूब भी शुरू किया हुआ है खट्टी साहब ने, बहुत सारे दोस्तों ने इनका सब्सक्राइब भी किया है जहां तक के नाम से। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, खट्टी साहब के भी चैनल को सब्सक्राइब करें। खट्टी साहब, वेलकम टू शो सर। बहुत शुक्रिया सर। सर, क्या खबर है? आपकी इतलात क्या हैं? आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान तब्दील हो रहे हैं, नहीं हो रहे? सूबों में क्या हो रहा है? अपोजिशन क्या कर रही है? सर, ये पाकिस्तान की तारीख में जो सियासी तारीख है उसमें पहली बार एक अजीब किस्म की सूरत-हाल पैदा हुई है। उसका एक सबब तो कोरोना है, दूसरा जो सबब है वो इस मुल्क के हालात हैं ना। आपको याद होगा कि जब भी अपोजिशन की तरफ से हुकूमतों के ख़िलाफ़ तहरीकें चलाई गई हैं तो उसमें उनका जो पहला मरला होता है वो प्रेशर डेवलप करना होता है ताकि हुकूमत को थोड़ा दीवार से लगा के कुछ जो है वो उनसे मुतालबात मनवाए जाएँ। लेकिन जब फैसला कुन मराइल होते हैं ताकि हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए या उनको इस हद तक पहुँचाया जाए कि नए इंतखाबात हों या इस तरह की सूरत हाल। लेकिन पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10-12 सालों से सूरत हाल तब्दील हुई, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जिस तरह आपको याद होगा ये हुकूमत आई तो उसको पहले रोज़ से ही एक सिलेक्टेड का लफ्ज़ देकर उसको एक मशकूक कंडीशन में डाल दिया गया और कमज़ोर कर दी। और जाहिर बात है कि ये असल में जो लफ्ज़ था वो इमरान खान साहब के ऊपर तंज नहीं थी, असल तंज उनके ऊपर थी जिनको बकौल उनके कि उन्होंने सेलेक्ट किया, सिलेक्टर्स पर। अब हुआ ये है कि एक नई टर्म ईजाद हुई, सिलेक्टोक्रेसी। ये जो आप जिस डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं ये असल में है सिलेक्टोक्रेसी, ठीक है ना। अब हाँ, तो अब हुआ ये है कि पहली बार आपके जिन्होंने उनको सेलेक्ट किया वो परेशान हैं, ठीक है। अच्छा, हुकूमती सतह तक आप देखें कि खुद उनके लिए तो सर, खट्टी साहब सॉरी कतई कलामी कर रहा हूँ, आप बात कंटिन्यू कर लीजिएगा। उनके लिए तो पहले भी बहुत दफ़ा हम सुन चुके हैं कि मुक़्तदर क़ुव्वतें या सिलेक्टर्स जो हैं वो पीछे हट रहे हैं या हट गए हैं या वो चाहते हैं, ये तो पहले भी सुनते आ रहे हैं 3-4 दफ़ा। नहीं, सुनते तो आ रहे हैं। अब इशू ये देखें ना, मैं आपको बताऊं क्योंकि मैं वो वहाँ पहले था, मैं फौरी तौर पर मुझे जहन में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा था। आप देखें कि आपके दिफाई इदारों के पास वजारत दाखिला उनकी तरफ चली गई है। आपके जब आर्मी चीफ जाते हैं अफ़गान हुकूमत और तालिबान के हवाले से बातचीत करने उधर अफ़गानिस्तान, वो जो अफ़गान सदर हैं अशरफ गनी, आपके वज़ीर ख़ारजा मौजूद नहीं होते, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी उनके हाथ में नहीं रही। इसी तरह NDMA का मामला है, वो भी सिविलियन हुकूमत के पास नहीं है, टिड्डी दल का है वो भी नहीं है, कोरोना का भी नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ने अपना जो सिविलियन पावर है वो लूज़ किया है, ठीक है ना। उसका सबब ये है कि एक साल के अंदर अगर आटे की कीमत में 25% इजाफा हो जाए, दवाओं का स्कैंडल हो, अल्लाह आपका भला करे, ये जो चीनी स्कैंडल है, आटा स्कैंडल है, इस तरह के दीगर जितने भी स्कैंडल है, ये तो अभी इनको बचाया हुआ है, इन्होंने मीडिया के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल है, चीज़ें आ नहीं रही। इसी वजह से ये मैं आपको बताऊं कि 2 सालों के अंदर जितना कर्जा इन्होंने लिया वो तो रिकॉर्ड हुआ है,
42,000 अरब जब रुपए आपके ऊपर कर्जा हो चुका 2 साल में, तो 3 साल बाकी हैं, तो क्या होगा? ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, ठीक है ना? अच्छा, जो मैं कह रहा था, आपके दिफाई इदारे जो उनको लाए, उनके अंदर बेयकीनी है, हुकूमत के अंदर खुद बेयकीनी है, वो उसको फेस नहीं कर पा रही जो हालात हैं। आम आदमी के हालात बहुत ख़राब हैं। कोरोना के अंदर जो एक नई सूरत हाल पैदा हुई, वो खुद उन्होंने इन वफाकी हुकूमत ने अपने बयानात से उसको मज़ीद जो है वो कंफ्यूज किया है। तो ये एक इज्तमाही तौर पर एक मुकम्मल जो बेयकीनी पैदा हुई है। अब उसका नतीजा ये हुआ है कि इन हालात में कोई भी अगर इमरान खान साहब आज रिज़ाइन दे दें ना, तो कोई भी हुकूमत तैयार नहीं है, ठीक है ना, कि वो आने के लिए, क्योंकि इस कंडीशन में कोई जमात किस तरह करेंगे जब दुनिया की बड़ी बड़ी मईशत, और ये भी चाह रहे हैं कि इमरान खान जाए भी, हाँ, और आना भी नहीं चाह रहे। अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है हमें, उसमें वो हमें नज़र ही आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून भी यही चाहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है कि इमरान खान को हटाएं, इनकी जमात के अंदर से ही कोई और लीडरशिप आए, ताकि उनको भी उनके साथ वर्किंग कंडीशन बेहतर करने में आसानी हो, और इमरान खान जो इनके खिलाफ मैंडेट लाए, इनको चोर डाकू कहकर, उनका भी फेस सेविंग रह जाए, ताकि वो भी एक तरफ हो। लेकिन यहाँ एक इशू है कि एक ही वाहिद वो फ़र्द हैं तहरीक इंसाफ के अंदर जिनके ऊपर ये आपकी जमात। मैं यही पूछना चाह रहा था कि इमरान साइड पे हो जाए तो फिर इमरान चुप करके बैठेगा? नहीं बैठेंगे, तो नहीं, फिर नहीं, ये हो नहीं सकेगा। तो ये फड्डा बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह आप अभी इंट्रो में कह रहे थे कि अपोजिशन भी चाह रही है कि BNP मैंगल को अपना मुस्तकिल हिस्सा बनाए, ताकि उनकी पोजीशन थोड़ी ज़्यादा मजबूत हो। लेकिन अपोजिशन लीडर हमें नज़र नहीं आते यहाँ। अभी तो खैर कोरोना है, इसी वजह से वैसे भी वो नहीं आते थे। इसी तरह जो अपोजिशन का जो हमें दमखम होना चाहिए वो नहीं है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे चीज़ों को, तो हमें वाज़े नज़र आता है कि कोरोना ने इस हुकूमत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। उसने कोशिश की अपनी सारी नालियाँ उसके पीछे छुपने के लिए, तो उसने फ़ायदा तो दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये मौलाना ने भी कहा था कि कोरोना ने सबसे ज़्यादा अपोजिशन को मुतासर किया है। जाहिर बात है ना। मैं आपको बताऊं, पनामा ने इमरान खान को फ़ायदा दिया था, ठीक है ना, एक बहाना था। इसी तरह कोरोना ने भी इमरान खान को फ़ायदा दिया। लेकिन ये कितना वक्त चलता है? मैं आपको एक बात बता दूँ, इनकी पॉलिसीज़ की वजह से खुसूसन सिंध और वफाक के दरमियान तनाव में बहुत ज़्यादा इजाफा, सूरत हाल बड़ी ख़राब होती जा रही है। अभी CM के बारे में जो अल्फाज कहे हैं वज़ीर आज़म ने, हाँ ज़ाहिर, आप देखें ना, अब जब आप आइन के तहत हल्फ उठाते हैं, आप जो है वो आइन के कस्टोडियन हैं ना, आप उसकी, क्योंकि कायदे ऐवान है तो आपका काम है, और आप खुद उसी आइन के ख़िलाफ़ बोल रहे होते हैं कि CM को जो है वो 18वीं तरमीम ने आमराना अख्तियार दे दिए। भाई मसला ये है कि ये CM सिंध को आप कह रहे हैं ना, ये अख्तियार तो उसको भी है, अपने पंजाब को भी है, उधर भी है ना। अब क्योंकि वो अख्तियार आप खुद एंटरटेन करते हैं, इसलिए आपको वो चीज़ नज़र नहीं आती। आप पख्तूनख्वा के CM के अख्तियारात एंटरटेन करते हैं, आपको वो चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन क्योंकि सिंध में जाते हैं तो वो सूरत हाल। तो इशू ये है कि जब आप इस्लामाबाद में बैठते हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप कुछ ये बताएं कि ये वाकई कितना सीरियस है कि सेलेक्टर्स जो हैं वो पीछे हट रहे हैं या बेजार हो गए हैं? क्या इतलात हैं आपकी? सर, आज मेरा एक आर्टिकल मैंने कल लिखा था, आज छपा है। उसमें मेरा जो मौक़िफ़ था वो ये था कि हम सारे लोग जितने भी हैं, हमारे सुनने वाले या पाकिस्तान में जितने लोग सियासत को करीब से देखते हैं, समझते हैं, वो कहते हैं कि ये आपका जो पूरा निज़ाम है फरसुदा हो चुका है, बदबूदार हो चुका है, धड़ाम से गिरने वाला है। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि इस मुल्क के निज़ाम को जो लोग चला रहे हैं, वो जब समझते हैं कि उनकी जो निज़ाम की मशीनरी है उसमें जो पुर्जा काम नहीं कर रहा या अब उनके काम का नहीं रहा, वो वहाँ से उसको उठाते हैं, साइड करते हैं, कोई नई दूसरा पुर्जा लगा देते हैं। तो ये तो आप समझे कि उनका जो निज़ाम जो वो चाहते हैं वो उसी हिसाब से चल रहा है। मीडिया मुकम्मल कंट्रोल में, सियासी जमातें आपकी कंट्रोल में, ठीक है ना। और आपको क्या चाहिए? जो आपके सिविलियन हुक्मरान हैं, गुज़िश्ता 2 टेन्योर थे ना, पीपल्स पार्टी और नून के, उनमें बहुत बड़े स्कैंडल आए। जरदारी साहब आए तो अदल आज़ादी तहरीक चली, फिर मेमो गेट स्कैंडल आया, उसके बाद दीगर स्कैंडल आए, ये फंसे रहे।
नवाज शरीफ आए तो पनामा आ गया, डॉन लीक, ये पता नहीं क्या क्या आया, ये भी। लेकिन 2 साल के दौरान इनके लिए कोई स्कैंडल नहीं है, और इतने स्कैंडल है आप अंदाज़ा करें कि अगर एक इंसुलिन की कीमत एक ही झटके में जो जान बचाने वाली है उसको आप 50% बढ़ा दें बगैर किसी कहे। मतलब अभी 400% तक बढ़ाई है सर। हाँ, तो अभी तो कौमी असेंबली अच्छा, में कोई कह रहा था 500%। तो अब इशू ये है कि ये कि चाचे के पुत्र तो नहीं है ना सारे, इन्होंने पैसे दिए होंगे ना, किसी ने किसी को तो दिए होंगे, कोई तो बेनिफिशियरी होगा। इतना अंधेर तो नहीं, आटा आपसे संभाला नहीं जाता, या तो आपने पैसे लिए या आप नायल हैं। अगर आप करप्ट हैं तो मेहरबानी करके दोनों आप, काम है मेरा दोनों ख्याल है, काम दोनों काम है, दोनों नायल काम भी हैं, पैसे भी ले रहे होंगे। हाँ ये मेरा ख्याल है दोनों काम चल रहे हैं, क्योंकि जितनी तेजी के साथ मामलात मनफी में जा रहे हैं, तरक्की मनफी में जा रही है। सर अब डिप्टी कमिश्नर के काम अगर प्राइम मिनिस्टर करेगा कि वो चीज़ों को कंट्रोल, जो रेट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर इजलास करता है, तो फिर आप क्या ये करेंगे? मुझे एक किस्सा याद आ गया। मैं गया था, सरदार चौधरी अब्दुल मजीद वजीर आजम थे आज़ाद कश्मीर के। हाँ, मैं उनसे किसी सिलसिले में मिलने गया था कश्मीर हाउस में। तो मैं जो गया तो वो एक नौजवान को समझा रहे थे, झाड़ भी पिला रहे थे, ये करो देखो इनके काम करने हैं, क्योंकि भाई ये बिरादरी है, मेरे वोटर हैं, ये इस हाँ, तरह की हाँ। बातें कर रहे थे। मैंने पता किया तो वो डिप्टी कमिश्नर था किसी ज़िले का। मैं देख रहा था, मैंने कहा यार वज़ीर आज़म की लेवल और डिप्टी कमिश्नर की लेवल ये बड़ा फ़र्क होता है इससे। हाँ जाहिर है। ठीक है ना। तो ये इधर भी वही काम हो गया है अब पाकिस्तान में भी। चले नहीं, वो इन्होंने कश्मीर का इन्होंने मैं आपको बताऊं, एक जो इन्होंने 2 नुकसान किए। एक तो नुकसान ये किया कि भाई आपने सियासत को इतना बेतौकीर किया। पहले तो कहा कि वो सारे करप्ट हैं, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन आप जो वादे करते रहे लोगों के साथ, 2 साल में लोग पूछते हैं क्या किया आपने? एक घर नहीं बनाया आपने, लोगों को बेरोजगार किया, एक नौकरी नहीं दी। ये तो 40-50 लाख कम से कम लोग हो गए हैं ये तो नहीं होगा ना। अब बेरोजगार। 3 साल में तो कुछ भी नहीं होना, चीज़ें और ख़राब होंगी। अब जो भी बंदा आएगा उनसे तो ये चीज़ें नहीं समझेंगे, लेकिन एक ही तरीका रहता है कि आप तमाम जमातों को मिलाएं, इस मुल्क को बचाना है आपको। नहीं, लेकिन ये तो इनको जमातों को जमातें तो समझता नहीं है, अपोजिशन को अपोजिशन। वो तो कह रहा है कि अपोजिशन तो होनी नहीं चाहिए थी। अभी कादर पटेल ने कौमी असेंबली में कहा था, कादर पटेल ने कहा मेरा ख्याल है कि ये डॉक्टर दर्शन नून लिखे, उन्होंने कहा कि ये जब हुकूमत में थे तो अपोजिशन को नहीं मानते थे, और जब अपोजिशन में थे तो हुकूमत को नहीं मानते थे, और जब हुकूमत में है तो अपोजिशन को नहीं मान रहे। हाँ। बाकी ये हाल है इनका। नहीं, ये मेरा ख्याल है कि अपोजिशन खुद भी चाहती है कि ये 3 साल और चले, ताकि हमेशा के लिए जान छूटे। लेकिन इन हाउस तब्दीली करके वजीर आजम को चलता करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं, तो लेकिन ख्वाहिश है, ऐसा होगा वजीर आजम नहीं जाएंगे मेरा ख्याल है, इसलिए कि इमरान खान इतने खतरनाक आप खुद खिलाड़ी, ही तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सिलेक्टर्स तंग पढ़ने वो पढ़ गए हैं, लेकिन हाँ। वो भी ढूंढ रहे हैं कि करें क्या। हाँ। बात उनको समझ नहीं आ रही। हाँ। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर ने एक ड्रामा निगारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। उनके साथ वो जो आपके मुशीर मावन खुसूसी इत्तलात और CPAC चेयरमैन आसिफ बाजवा भी उनके साथ। अब वो वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि भाई आप तलाक जो होती हैं उसके नुकसान क्या होते हैं, उसके ऊपर ड्रामे लिखें। अब मुझे बताएं कि जो बंदा ऑक्टोगुरुल भी चला उसको और तलाकों पे यार ये क्या है? तो उनमें तो वजीर आजम की तलाकें भी अपनी भी आएंगी। अब वो असल में कह रहे कि मैं मुतासर हूँ। यार अब ये चीज़ें इधर खोलने की नहीं ना। मसला ये है कि वहाँ एक खातून ने उनको कहा कि सर जी बात ये है कि बहुत सारी तलाकें अजाब होती हैं, लोग क्योंकि यही हाँ चले बहुत शुक्रिया खत्री साहब। व्यूअर्स, आज़ानें शुरू हो गई हैं। खत्री साहब की बात आपने सुनी, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।